Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you all are fine. I am Miss Eram, your social studies teacher. This is chapter 16, Human Rights, from unit number 4, History and Rights. This is session 1. Students, today we are going to start new chapter, Human Rights. So, open your book, page number 129. So, let's begin. Human rights. Every person in the world has a right to life, freedom, food, shelter, and education. These and other rights are called human rights, and both religion and the law acknowledge our right to enjoy them. Students, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स मीन्स इंसानी हुकूक. ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक को कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट and freedom that belong to every person in the world from birth until death. यानी कि इंसानी हुकूक वो बुनियादी हुकूक और आज़ादी से यानी कि और आज़ादी है उनकी, यानी कि जो उनकी बुनियादी हुकूक है, बेसिक राइट्स है, वो है उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी, जिसका दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जिसका ताल्लुक इस दुनिया के हर फर्द से है, यानी कि ज़िंदगी से लेकर अपनी आखिरी सांस तक, यानी कि फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ, यानी कि हर फर्द से वाबस्ता है जो पैदाइश से लेकर मौत तक. तो वो तमाम हुकूक और दीगर हुकूक इनको इंसानी हुकूक कहा जाता है. Every person in the world has a right to life, freedom, food, shelter and education. हर इंसान का ये हक है. इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, every person in the world has a right to life. वो अपनी ज़िंदगी में ये हक रखते हैं. किसका? फ्रीडम, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन. फ्रीडम मीन्स है आज़ादी. फूड मीन्स है ग़िज़ा, खाना जो हमारे पेट में जाता है, जिसके ज़रिए हम जिंदा रहते हैं. उसके बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं मिलता. शेल्टर कहते हैं छत को, यानी कि मकान जो जगह आपको साया दे, आपको छत दे, शेल्टर. एंड एजुकेशन मीन्स तालीम. तो ये इंसान के बुनियादी हुकूक हैं कि उसको आज़ादी मिले, उसको ग़िज़ा मिले, उसको छत मिले और उसको तालीम मिले. ये हर इंसान का, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उन सब का ये बेसिक राइट है. अंडरस्टैंड? These and other rights are called human rights. और इन्हीं हुकूक को क्या कहा जाता है? इंसानी हुकूक कहा जाता है. और and both religion and the law acknowledge our right to enjoy them. और इसके साथ यानी कि हमारा मज़हब और हमारा लॉ, यानी कि रिलीजन मीन्स है मज़हब एंड द लॉ कहते हैं कानून को, तो दोनों ये एक्नॉलेज करते हैं. एक्नॉलेज मीन्स इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे जो ये सब जो है ये हमारे हुकूक को, इन सब बातों को, ये कि हमारी ये बेसिक राइट्स हैं हर इंसान के, तो इसको हमारा मज़हब और हमारा कानून दोनों इस बात से रजामंद है और इसको एक्नॉलेज करते हैं, इसको तस्लीम करते हैं. राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was passed by the United Nations in December 1948. All children, girls and boys also rights which are upheld by the Convention for Rights of Children CRC. इंसानी हुकूक के आलमी ऐलान को, यानी कि आलमी जो दिन है, यानी कि जो ऐलान किया गया है, यूनिवर्सल मीन्स है आलमी और डिक्लेरेशन मीन्स है कि किसी चीज़ का ऐलान करना. तो इंसानी हुकूक के जो आलमी ऐलान है उसको किसी वॉज पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन दिसंबर 1948.
तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इसको पास किया गया है दिसंबर 1948 में। ऑल चिल्ड्रन गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो हैव राइट्स, यानी कि तमाम बच्चे जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं वो क्या रखते हैं, वो सब अपने हुकूक रखते हैं, उन सबको हुकूक हासिल हैं। विच आर अपहेल्ड बाय द कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन CRC, यानी कि बच्चों और उनको हुकूक हासिल हैं किसके जरिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाए गए जो इसकी मंशूर में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो उनको रूल्स उनके लिए पास किए गए हैं कन्वेंशन फॉर राइट्स के थ्रू, वो सब जो है वो उन लड़के और लड़कियों के पास मौजूद हैं। There are international and national organizations that have been set up to protect and promote human rights. Among these are United Nations Human Rights Council UNHRC, Amnesty International, SOS Children's Villages, Human Rights Commission for Pakistan HRCP, Human Rights Education Program HREP. स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन सेट अप, मींस कि ये जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकायदा सेटअप है, इनको सेटअप दिया गया, इनको एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स है कुछ लोगों का ग्रुप, यानी कि उसमें से कितने कई 100 भी हो सकते हैं, कुछ कई हजारों भी हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ह्यूमन राइट्स को, यानी कि इंसानों को उनके हुकूक को उनकी प्रोटेक्ट के लिए, उनको प्रमोट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनका सेटअप किया गया, इनको तश्कील दिया गया, यानी कि उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मीन्स, यानी कि ये UNHRC, it means the United Nations Human Rights Council is a United Nations body whose mission is promote and protect human rights around the world. इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हमारे दुनिया में, वर्ल्ड में कि जितने भी लोग हैं उनकी प्रोटेक्ट के लिए, उनकी प्रमोट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए आवाज उठाई जाए, उनके काम आया जाए। Understand? Next है Amnesty International. Amnesty International is a non-governmental organization with its headquarters in the United Kingdom focused on human rights. यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बाकायदा कोई गवर्नमेंट की सरकारी नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि, और इसके विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन द यूनाइटेड, यानी कि इसके यूनाइटेड किंगडम UK में इसके बाकायदा हेडक्वार्टर्स भी हैं, जहां पर इन हेडक्वार्टर्स में इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसका मिशन ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानियत को पे अपना मिशन है, इसके लिए काम करती है, उस पर फोकस करती है। द ऑर्गेनाइजेशन सेज इट हैज मोर देन 7 मिलियन मेंबर्स एंड सपोर्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें 7 मिलियन मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया भर से जो इसके साथ काम कर रहे हैं मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। राइट, नेक्स्ट है SOS चिल्ड्रंस विलेजेस। The world's largest orphan child charity, SOS, provides mother and hope for children in need. यानी कि इन चिल्ड्रंस को जो दी जाती है वो उनको ये ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए बाकायदा एक क्या बनाया गया है, चिल्ड्रंस विलेजेस। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्फन चाइल्ड, यानी कि जो यतीम बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो बहुत मुस्तहक हैं, उन बच्चों के लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास कोई उनकी फैमिली
नहीं है उनको क्या करते हैं, उनको बाकायदा, और उनकी जो ज़रूरत है, नीडी बच्चे हैं तो उनको बाकायदा ये उनकी हेल्प आउट करते हैं। अंडरस्टैंड? एस ओ एस स्टैंड्स फॉर सोसाइटीज सोशलिस्ट, राइट? नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान, HRCP. HRCP means it's one of the leading human rights organization in Pakistan. ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान, यानी कि इससे बना HRCP का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका जो काम है, द HRCP ऑल्सो वर्क्स इन पीस बिल्डिंग, वर्किंग टू रिजॉल्व। ये लोगों के अंदर क्या करती है, इस पे काम करती है कि लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है, उनको सुकून, एक अमन मुहैया करती है, उनके मसाइल सॉल्व करती है। The Human Rights Commission of Pakistan was established in 1987 as an independent NGO. ये 1907 में कायम हुई थी और ये बाकायदा एक इंडिपेंडेंट NGO है जो फलाई काम करती है, राइट? नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रोग्राम, HREP। ये ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों के लिए तालीम के लिए काम करती है जो बच्चे बहुत नीडी हैं, जिन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक है लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो एजुकेशन है ये इस चीज़ पे काम करती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन। मदर टेरेसा, नेक्स्ट पैराग्राफ। मदर टेरेसा, there are also some dedicated and brave people who have worked hard to help the poor and weak people. Mother Teresa was a world famous figure who toiled for the poor people in Kolkata, India. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. Mother Teresa died in Kolkata in 1997. She is highly revered, and on 4 September 2016, the Vatican formally declared her a saint. Okay students, there are also some dedicated and brave people who have worked hard to help the poor and weak people. Dedicated means it means devoted to a task or a purpose, and brave means बहादुर। दुनिया में आपको कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बहुत बहादुर होते हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है। डेडिकेटेड मीन्स टू अ टास्क और पर्पस, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी को किसी एक ख़ास मकसद के लिए वक्फ कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई मिशन होता है और उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल भी दुनिया से, हालात से नहीं घबराते। उसे कहते हैं ब्रेव। ब्रेव मीन बहादुरी। तो उनमें से जो एक नाम है वो है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा वॉज अ वर्ल्ड फेमस फिगर हु टॉयल्ड फॉर द पुअर पीपल इन कोलकाता, इंडिया। मदर टेरेसा जो है वो एक वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस, बहुत मशहूर शख्सियत जो है, दुनिया की मशहूर शख्सियत में से एक शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दिया था। उनका काम यही था, हु टॉयल्ड फॉर द पुअर पीपल इन कोलकाता, इंडिया। यानी कि उनका जो था वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो इन सब चीज़ों को वर्क कर दिया था। इंडिया के कोलकाता में जितने भी पुअर और वीक पीपल थे वो उनकी हेल्प आउट करती थी, राइट? She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 और इस वजह से उनको 1979 पे उनकी खिदमात की वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। मदर टेरेसा डाइड इन कोलकाता इन 1997 और वहीं उनका इंतकाल हो गया 1997 में। She is highly revered and on 4 September 2016, the Vatican formally declared her a saint. वो इंतहाई काबिल एहतराम थी, उनकी जो जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, तो इस पे उनको, इस ऑनर पे उन्हें उनको वेटिकन ने, यानी कि
वेटिकन जो है वो है एक सिटी, वेटिकन इज द सिटी स्टेट इन रोम रूल। तो वहाँ के जो बाइपॉप है उनके कैथोलिक चर्च के, उन्होंने उनको सेंट का टाइटल दिया। सेंट मीन्स है रूहानी शख्सियत को कहते हैं, एहतराम में तकद्दुस जो होता है, मुकद्दस शख्सियत को, रूहानी शख्सियत सूफी, तो उनको कहा जाता है सेंट। तो उनको डिक्लेयर करार दिया कि वो जो थी वो एक बहुत अजीम और एक मुकद्दस थी, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, उनकी खिदमत अंजाम दी, तो इसलिए उनको सेंट का टाइटल दिया गया 2016 4 September, right? Your homework. So students, first you make a title page of this chapter, chapter 16. Then write question number 1. Why is it important to protect human rights? Answer. It is important to protect human rights because these rights protect basic human needs such as liberty, food, housing, etc. Okay students, note down homework in your copy, social studies copy, right? This chapter will be continued. Okay, take care, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Okay, अल्लाह हाफिज.